दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस 2022 देने वाले छात्र या भविष्य में कभी स्टेट पीएससीज देने वाले छात्रों के लिए ये वीडियो है। उनकी कई भ्रांतियाँ इस वीडियो में मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। जो मेरा अनुभव है और जो मैं कुछ देख रहा हूँ उसी अनुसार। देखिए, इन्फॉर्मेशंस की दुनिया है, इन्फॉर्मेशन का भंडार है। आज आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी विषय संबंधित आपको जानकारी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। बस आपको यत्न ये करना है, बस उसको सर्च कर लेना है और सर्च करते ही आपके पास इन्फॉर्मेशन उस विषय से जुड़ी एक से एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आप उससे कितना प्रभावित होते हो, मसलन अगर इस विषय की बात करें कि यूपी पीसीएस के लिए कौन सी ऐसी किताबें पढ़ें या किताब पढ़ें जिसको हम पढ़ते ही जादू हो जाए और परीक्षा क्वालिफाई हो जाए पीसीएस की। या फिर एक दूसरा प्रश्न जो सही प्रश्न होना चाहिए कि कौन सी किताब ऐसी है जिसको पढ़ करके हम बहुत ईजिली, बहुत आसानी से, हमने हमेशा आपसे कहा है कि किस का नियम फॉलो करिए अपने जीवन में, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं, लेकिन आपका जो झुकाव होना चाहिए, मोमेंटम जो होना चाहिए आपका, उसी तरफ होना चाहिए कि इतना पर्याप्त चीज़ें हमारे पास हों कि वो बहुत ही सरलता से, बहुत आसानी से, बहुत ही कम में हमको ज़्यादा गेन हो जाए और सफलता के दायरे तक हम पहुंच जाएं आसानी से। ऐसे में तमाम तरह की भ्रांतियां जो इन्फॉर्मेशंस से जुड़ी होती हैं वो आपके मन मस्तिष्क में आती हैं और आपको प्रभावित करती हैं, या यूं कहूँ दुष्प्रभावित भी करती हैं। कुछ किताबों का उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। जैसे तमाम यूट्यूबर्स या सफल छात्र, टॉपर्स खासकर, उनसे जब पूछा जाता है कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी थी, तो अगर उसने कोई ऐसी किताब बता दी, लूसेंट बता दी, तो बेइज्जती हो जाएगी उसकी। तो वो हमेशा चर्चित पुस्तकों का ही नाम लेगा आपके सामने, या तो चर्चित पुस्तक का नाम लेगा या ऐसी पुस्तक का नाम लेगा जिसका किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा। हो सकता है उसने पढ़ी हो, ऐसा नहीं, मैं उसको झुठला नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं, आप कितना समय दे सकते हो, आप उस किताब को पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है, उस पुस्तक की भाषा आपको समझ में आती नहीं आती है, ये सब प्रश्न का विषय होता है। किताब खरीद करके ले आने से, केवल दर्शन मात्र से सफलता नहीं मिलती है। अगर आप सोचते हो कि आपको दर्शन मात्र से सफलता मिलती है, तो विश्वास मानिए आप बार बार, हर बार और लगातार फेल हो जाओगे। आप ऐसा सोचते हो कि हम जबरदस्ती पास हो जाएंगे सिर्फ पुस्तकों को रख देने मात्र से, और नहीं देखा तो फेल होना तय है। तो विश्वास मानिए आप बहुत बड़ी गफलत में हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुतों को देखा है 5-10 साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं पुस्तकों के फेर में। ये भी एक प्रकार का नशा है, पुस्तकें रखना। इस नशे को आप सफलता के बाद भी कायम रख सकते हैं। अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं, अच्छा भाषण, अच्छा स्पीच तैयार कर सकते हैं, अच्छे लेख लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको परीक्षा क्वालिफाई करनी है। जब युद्ध लड़ा जाता है तो टैक्टिस उसकी अलग होती है। जब काल चलता है शांति का, तब टैक्टिस अलग होती है, तब जीवन जीना अलग तरीके से होता है। तो इसलिए ये युद्ध का समय है और इसमें आपको समय का भी महत्व रखना है। समय आपके पास कम है, बहुत ही कम है, या कहूँ न के बराबर है। इसमें ही आपको अपने समय से, जो सबसे ज़्यादा व्यस्त समय आज युवाओं का हो गया है, उसी में से, उस व्यस्त समय से अपने पढ़ाई के लिए समय को चुराना है। कम से कम चुराए गए समय का सदुपयोग करें तो भी आप सफल हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन तो इतनी है कि अगर आपको बेसिक नहीं तैयार है तो आप गूगल पे सर्च करके, कोई टर्मिनोलॉजी है अगर फंस रही है तो गूगल पे सर्च करिए, तुरंत
उसका बेसिक से लेकर के अंत तक जो भी कहानी है सब वो रख देगा गूगल। कुछ भी किताब से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग गूगल से पढ़ पढ़ के पास हो गए हैं, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, पीसीएस बन गए। तो इन्फॉर्मेशन का कोई और शोर नहीं होता है। एक समय रहता था जब इन्फॉर्मेशन के पीछे लोग भागते थे, नहीं मिलती थी। आज इन्फॉर्मेशन लोगों के पीछे भाग रही है, लोग ले नहीं रहे हैं। ठीक है, क्यों? लोगों का समय ज़्यादा व्यस्त हो गया है पहले की तुलना में। और भी काम हो गए हैं, टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, न्यूज़ है, राजनीति है, तमाम चीज़ें हैं। बेचारे छात्र, वहाँ से समय मिले तब ना। फिर अपने लिए जो समय आप चुराते हो उसमें आप अगर वहाँ सावधानी नहीं बरतते हो स्रोतों के मामले में, तो यहाँ पे गड़बड़ी आप बहुत बड़ी कर दे रहे हो। किसी सुन करके मात्र किताब ले आकर रख देना, मैंने बताया, ये नुकसानदेह है। तमाम ऐसे आपको राय मिलते होंगे, जैसे कि लोग बोलते होंगे, मैं भी बोलता हूँ कि आप घटना चक्र की जितनी भी पूर्वावलोकन हैं उन पुस्तकों को अगर सॉल्व कर लेते हो विथ एक्सप्लेनेशन, तो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता है। तो ये इस बात में दम है, और इसलिए दम है क्योंकि उसमें तमाम परीक्षाओं से जुड़ी जो प्रश्न हैं उनके ऑथेंटिक आंसर विथ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। अभी तो थोड़ा सा उसने मॉडिफाई कर दिया है, पहले ही उसके बारे में बता देता है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो साल भर में नहीं पढ़ पाते हैं, पूर्वावलोकन की 1-2 पुस्तकें भी नहीं ख़त्म कर पाते हैं। तो यहाँ पे पुस्तक का रोल जो है वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो पाता है। वो पुस्तकें अपनी भूमिका नहीं निभा पाती हैं क्योंकि आपने अपनी भूमिका नहीं निभाई, या आपने अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार पुस्तकें नहीं चुनी। बहुत सारे लोग स्पेक्ट्रम ले आते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, आधी भी नहीं पढ़ पाते हैं, पूरी की बात छोड़िए। जो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों ही निकालने के लिए बहुत पर्याप्त बुक है अगर उस विषय आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके लिए क्या उपयोगी रह जाती है वो। उससे बढ़िया आप विजन का ले आते, टेस्ट सॉल्व कर लेते। जितने क्वेश्चन दिए हैं 50-60, उसी में से सारे प्रश्न आ जाते हैं, ईजिली क्वालिफाई हो जाते हैं आप। 3-4 टेस्ट किसी भी कोचिंग संस्थान के वो लगा लेते तो प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता था। हालांकि बेसिक, कोई भी किताब पढ़ने से पहले बेसिक्स आपको तैयार होने चाहिए, और बेसिक के लिए तो मैंने आपको बार बार बताया है, एनसीईआरटी हो या कि कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, उड़िया बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, जो भी किताब, जो भी भाषा आपको समझ में आती हो, किसी भी बोर्ड की पुस्तक 9 और 10 की पढ़ लीजिए। उसमें सारी टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। न समझ में आया तो उसको गूगल सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, उस पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, समझ में आ जाएगा। तो बेसिक बहुत ज़्यादा थोड़ी ना है, हर एक विषय का बेसिक बहुत कम होता है। फिर कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट के बाद फिर तथ्य ही रह जाते हैं, आंकड़े रह जाते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तथ्य समझने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि उसको कोरिलेट कर लेते हो आप। नहीं तो सिर्फ कोई बता दे आप लूसेंट पढ़ लो, पीवाईक्यू लगा दो, या डायरेक्ट आप घटना चक्र लगा लो, पूर्वावलोकन, तो वो भी आपको गलत राय दे रहा है, क्योंकि बेसिक तैयार है नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहा है। तो जब कोरिलेट तभी कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, और कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले बेसिक तैयार करिए, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल बुक्स या फिर ऐसी नोट्स। मैं हमेशा नोट्स को प्रिफर करने के लिए छात्रों को कहता हूँ कि आप नोट्स प्रिफर करिए। क्यों? क्योंकि वो नोट्स में जरूरी चीज़ें रहती हैं, फालतू चीज़ें नहीं रहती हैं। एक अच्छी नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही नहीं, हर नोट्स की नहीं बात, तमाम आपके काम की नोट्स भी नहीं है, ऐसी टहल रही हैं, लेकिन वो नोट्स जो आपके काम की हो, जो समझ में भी आए, आधी अधूरी ना हो जानकारी उसमें, और उसको पढ़ करके आपका प्रीलिम्स निकल जाए। न सिर्फ पढ़ें बल्कि बार बार रिवाइज भी कर लें। जैसा कि मैंने 30 डे का क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस का मैं चलाता हूँ, या बीपीएससी का 30 डे का क्रैश कोर्स है, उसमें मैंने जितने वीडियोस दिए हैं, जितने पीडीएफ दिए हैं और जितने टेस्ट दिए हैं,
उसको यदि सॉल्व करके चला जाए तो मेरी गारंटी है किसी का प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। लेकिन शब्द इसलिए मैं जोड़ता हूं क्योंकि लेकिन शब्द इसी बेसिक जानकारी के लिए है। अगर आप टर्मिनोलॉजी से ही परिचित नहीं हैं, आपको राज्य ही नहीं पता क्या होता है, तो राज्य व्यवस्था क्या पढ़ोगे आप? संविधान की मूल बातें नहीं पता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व नहीं पता है क्या होता है, तो फिर संविधान पढ़ना बेकार है आपके लिए। फैक्ट पे ही रह जाओगे, याद रहा तो ठीक, प्रीलिम्स निकल जाएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा और फिर आगे के लिए अपने स्कोप आपके खत्म हो जाते हैं वहीं से। तो आधार मजबूत करें अपना। आधार के लिए जरूरी है कि सही किताबों का चयन करें। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल की जो थ्योरी है, जो मैनेजमेंट में प्रयोग की जाती है, उसको ही आपको यहाँ पर प्रयोग करना है आपकी परीक्षा के लिए। इस वीडियो में मैं किताबों का जिक्र नहीं करूँगा कि कौन सी किताबें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, जिनका हर एक सेगमेंट आप एक एक दिन में समाप्त कर सकते हो पूरी जानकारी के साथ। तो उन पुस्तकों के बारे में अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा, उनको ले लेंगे तो ज़रूर आपका लाभ होगा। बाकी पुस्तकों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर पे पढ़ाई नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होती हैं, संस्थागत तैयारी में ही जिनका भरोसा है, तो उनके लिए कोचिंग संस्थान है, ऑफलाइन कोचिंग है, कोई अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत नाम बड़ेड़ा दर्शन थोड़ा है। दिल्ली की कोचिंग्स फीस आपसे वसूल लेंगी खूब ढेर सारा, और क्लासेस तो माशाअल्लाह हैं, 4 घंटे में आधे घंटे की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, और 1 साल 2 साल कब कोर्स पूरा होगा ना आपको पता चल पाता है, ना जो पढ़ाने वाला टीचर है उसको भी नहीं पता चलता है कि कब ये क्लासेस समाप्त होंगी, कब ये कोर्स समाप्त होगा। तो इसलिए भीड़ पर मत जाइए, नाम पे मत जाइए। आप अपने अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने समय के अनुसार किसी सफल कोई जेन्युइन व्यक्ति है उससे पढ़ाई करिए, ज़रूर आपको वहाँ पे नॉलेज भी मिलेगी, आपके परीक्षा के अनुरूप तैयारी भी होगी, आप सफल भी होंगे। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा बहस मत करिए, ये किताब है, ये टीचर हैं, वो कोचिंग है, नथिंग। सब कुछ आप हो और आप ही को सब कुछ करना है। आप अपने ऊपर डिपेंड जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते, खासकर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में। ये वनडे एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा देना ही देना है, उससे बच नहीं सकते आप। तो अपने विचारों को जब तक निचोड़ेंगे नहीं, जब तक टेस्ट नहीं लगाएंगे आप, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। ज़्यादा टेस्ट जब तक नहीं लगाएंगे, जब तक आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, आपका मेंस नहीं निकलेगा। तय है। जादू हो जाता है तो बात अलग है, कुछ लोग बिना सीखे भी गाना गा लेते हैं, तो उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सब अपवाद हैं। तो उन लोगों की बातें भी आपको नहीं सुननी है। जो सामान्य चीज़ें हैं, हम लोग सामान्य लोग हैं, तो सामान्य बातों पर हम लोग फोकस करेंगे। या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन भी तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं आज की डेट में, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। हाँ, देखना है कि पूरी, ऐसा नहीं कोई पूरा दुकान ही दे रहा है आपको पढ़ने के लिए। अपनी मेहनत को कम करने की, चलो सब दे देते हैं, शिकायत नहीं करेगा, कुछ दिया नहीं पेपर देखने के बाद, तो ऐसा ही नहीं करना है। ऐसा ही करना है तो फिर पुस्तकें आप ले आओ, यही सब पढ़ो, मेहनत करो, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ज्ञान होगा उससे। मैं भी डिस्क्रीट मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो अगर हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे, तो 9453775039 पे संपर्क करके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। UPPSS प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, जहाँ पर आपको बेसिक प्लस वीडियोस तो रहेंगी ही, जो बेसिक से लेकर के जितना कॉन्सेप्ट है वो डेवलप कराएंगे। 30 डे का हमारा स्पेशल क्रैश कोर्स, ये हम हर किसी को प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि इस 30 दिनों के जो क्रैश कोर्स है, इसका मतलब है कि 15 दिन में आप ये कंप्लीट कर लोगे पूरा PCS प्रीलिम्स का सिलेबस, जो अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक और चमत्कारिक है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये हमने आपको करके दिखाया है जो छात्र हमसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो टेस्ट दिए हुए हैं, टेस्ट सॉल्व कर लिया, बार बार रिवाइज कर सकते हैं,
इससे क्या होगा, बार बार रिवीजन से आपका न सिर्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बल्कि वो सब चीज़ें रट जाएंगी जो चीज़ें हैं। ठीक है, एमसीक्यूज जो हमने सॉल्व करवाए हैं वीडियोस के माध्यम से, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, संस्थागत तैयारी अगर करना चाहें तो। नहीं तो स्वाध्याय के माध्यम से परीक्षाएं क्वालिफाई की जा सकती हैं। थोड़ा समय लगेगा, उसमें समय देना होगा आपको। जहां आपको संस्थागत रूप से कोचिंग कर रहे हैं या फिर कहीं पर ऑनलाइन कहीं किसी से मदद ले रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको 3 से 4 घंटे मेहनत लगेगी तो घर पे मेहनत करने में आपको 7 से 8 घंटे 9 घंटे देने पड़ेंगे। तो अगर इतना समय है तो अपने समय के अनुसार आप चुन सकते हैं अपनी तैयारी के माध्यम को। लेकिन टेस्ट और आंसर राइटिंग, इन दो को आपको ज़रूर कहीं ना कहीं अपने आप को परखना है, कहीं ना कहीं देखना है कि और लोग कैसा कर रहे हैं, उनके नंबरों से मिलान करना है कि हाँ हम हैं, हम टक्कर में हैं, हम कंपटीशन में हैं। क्योंकि कभी कभी होता है आप बहुत अच्छा आसान टेस्ट को 100 में 80 कर डाले, आपको लगा हम तो वीर हो गए। लेकिन जब 100 लोग देंगे उसी टेस्ट को तो आपको पता चलेगा नहीं, हर कोई तो 80 पार कर जा रहा है, हम तो 80 पे भी, इसका मतलब अभी मेहनत बाकी है। तो स्व आकलन, आत्म आकलन ये भी होगा। बार बार उस टेस्ट के रिवीजन से ही उसमें कई ऐसी नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी जो किताबों में या कहीं और सीखने को नहीं मिलती हैं। आपकी क्या गलतियां हैं, किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न में आप किस प्रकार की गलती कर रहे हो, तो एक अलग तरह का आपका अध्ययन होता है जो टेस्ट और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से होता है। तो PYQ टेस्ट तो जरूरी है, अनिवार्य है लगाने। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किताबों पे चर्चा करेंगे, कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनको आप शॉर्ट टर्म में तैयार करके प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।